हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, मैं आ गया हूं आपके लिए मैथ DI क्वेश्चन चौथा पार्ट लेकर। और इस चौथे पार्ट में आपको मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में कि अभी हम लोग डबल टेबल वाला DI देखेंगे, जिसमें दो टेबल हमको दिया रहेगा और दोनों टेबल का इस्तेमाल करके हम लोग DI को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने DI का 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। वहां से आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि हमको DI पढ़ने के लिए कौन कौन सा चैप्टर आना चाहिए और उसको सॉल्व करने के लिए जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। आपको समझा दिया है कि जितने में आपका ये DI क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उतना बता दिया गया है उसमें। तो जल्दी से जाइए और फटाफट से वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और वीडियो अच्छी लगे वो तो बात की बात है, उसके पहले ही मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, ये आपके भविष्य की बात है, अपने भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना है। हम लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि UPSSC पेट इस बार हम लोग 90+ नंबर ला सकें। और आने वाला जो नेकपाल का एग्जाम है 5600 भर्ती जो आने वाली है फिर से, उसमें हम लोग अपनी एक सीट पक्की करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, अपने सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ है। निर्देश में लिखा है कि निम्न सारणी का ध्यान से अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दी। तो इस सारणी को देखकर हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और यहाँ पर देखिए, दो चार्ट आपको दिया है, दो ग्राफ आपको दिया है। लिखा है कि विगत वर्षों में अलग अलग बैंकों से नए ऋण लेने वाले लोगों की संख्या और प्रत्येक वर्ष उनमें भुगतानकर्ताओं का प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, एक टेबल में तो ऋण लेने वाले लोगों की संख्या दे रखी है, जो कि अलग अलग बैंक में कितने कितने लोगों ने ऋण लिया है वो दिया है। और दूसरे चार्ट में हमको दिया है कि हर साल कितने लोगों ने ऋण चुकाया है, ठीक है, उसका परसेंटेज दिया गया है। तो ये दो चीजें हमको दे रखी हैं, इसका इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन है वर्ष 2009 में एस बैंक। 2009 कहां पर है? तो यहां पर है 2009 और एस बैंक ये वाला रहा। तो 2009 के सामने की इंफॉर्मेशन हम टिक कर लेते हैं सबसे पहले। और आगे लिखा है ऋण लेने वाले लोगों में लगभग कितने भुगतान करता थे। मतलब 2009 में तो एस बैंक से 29,565 लोगों ने कर्जा लिया था। और यहाँ पर देखिए 2009 में यहाँ पे ये एस वाला है यहाँ पे, और 2009 में यहाँ पे 2009 है। तो 2009 में कितने लोगों ने भुगतान किया है? देखिए 21% लोगों ने। ठीक है, 21% लोगों ने भुगतान किया है। तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ 2009 में ऋण लेने वाले लोगों की संख्या, ऋण लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 29,565 ये हमको दिया गया है। और 2009 में कर्ज चुकाने वाले लोग जो हैं उनका परसेंटेज कितना है? तो 21% दिया है दूसरे टेबल में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने लोगों ने ऋण चुकाया है। टोटल है 29,565। अब यहां से हम लोग 21% निकाल लेंगे, यहां से परसेंट हटाए तो यहाँ क्या लग जाएगा? 100। अब 21 का गुणा हम लोग क्या करेंगे? 21 का गुणा 29,565 में कर देंगे। तो जब इसका गुणा करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर जब इसका गुणा करोगे और 100 से भाग दोगे तो आपका आंसर कितना जाएगा? 6,208.65। अब ये दशमलव देखिए ऐसा है कि इसको आप दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, 7 और 3 में। ठीक है, 7 3 21 होता है ना। अब 7 छोटा है, 3 भी छोटा है, तो 7 का गुणा सब में कर लो, जो आएगा फिर 3 का गुणा उसमें कर लेना। उसके बाद फाइनल जो आएगा, तो यहाँ नीचे 100 है तो ये 100 खत्म होगा, तो यहाँ पे 2 जीरो है ना, 2 जीरो है तो ऊपर आप क्या करेंगे? 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका ये आंसर फिट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। और ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि कितना दिया है? 62,010 और यहाँ 62,008 आया है। इसका मतलब लगभग मान लेंगे कि 62,010 जो है इतने लोगों ने अपना ऋण चुकाया था। ये आंसर भी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अभी दूसरा क्वेश्चन है, सब कुछ वही है। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है वर्ष 2007 और 2008 में बैंक क्यू में भुगतानकर्ताओं की संख्या के बीच लगभग अंतर कितना है। 2007 और 2008 में क्यू में देखना है हमको, ठीक है। तो 2007 और 2008 में यहां पे है क्यू, 2007 ऊपर है और 2008 नीचे है, तो इन्हीं दोनों में देखना है। इसका मतलब एक संख्या हमारी ये हो जाएगी और एक ये, ठीक है। और यहां नीचे भी क्यू के पास चले आएंगे। यहां पर क्यू है, 2007 ऊपर है, 2008 नीचे है, भुगतानकर्ताओं का प्रतिशत 9 और यहां पर 8। ये हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे 2007 में क्यू बैंक में ऋण लेने वाले लोगों की संख्या, क्यू बैंक से ऋण लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे 26,345, 26,345, ठीक है। और फिर 2007 में क्यू बैंक में ऋण जमा करने वाले लोगों का परसेंटेज कितना था, तो 9% है। ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहां पर फिर आ जाएंगे 2008 के लिए। तो 2008 में क्यू बैंक में ऋण लेने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, 27,456, 27,456 लोगों ने कर्ज लिया। और भुगतान कितने लोगों ने किया, 2008 में क्यू बैंक में भुगतान कितने लोगों ने किया, कितने परसेंट लोगों ने, तो 8% लोगों ने। अब इन दोनों का अंतर हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब पहले हमको इन दोनों से क्या करना होगा, टोटल आदमियों की संख्या निकालनी पड़ेगी ना कि कितने लोगों ने भुगतान किया है, और वैसे इसमें भी निकालना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे 26,345 गुणे 9% है तो 9 बटा परसेंट हटा तो 100 लग गया। अंतर निकालना है तो माइनस कर दिया। यहां पर है 27,456 बटे में, यहां पे देखो पहले गुणा करेंगे 8 से और बटे में करेंगे 100, क्योंकि परसेंट हटा तो 100 से गुणा हो गया, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 9 का गुणा 26,345 में जब करेंगे, 9 का गुणा 26,345 में करोगे तो आ जाएगा आपका 2,37,005, 2,37,105, ठीक है, 2,37,105। यहां से आ जाएगा, ये बटे में 100 पहले से ही है, माइनस 8 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 8 छंग 48, 48 का 8 हासिल 4, 8 पचे 40, 40 और 4 44, 44 का 4 हासिल 4, 8 चौके 32, 4 36 का 6 हासिल 3, 8 सत्ते 56, 56 57 58 59, 59 का 9 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5 21, इतना आ गया, ठीक है। बटे में 100, मैंने अभी क्या बताया था आपसे कि अगर बटे में 100 है तो 2 अंक छोड़ के ऊपर दशमलव लग जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 23,7,105। तो यहां से 1 2 0 नीचे है तो 2 0, 2 स्थान छोड़ के यहां दशमलव लग जाएगा आपका। और यहां माइनस 21,9,6,48, ये टोटल है संख्या। तो नीचे भी यहां से भी 2 अंक छोड़ के लग जाएगा दशमलव, तो यहां दशमलव लग गया। अब देखिए दशमलव के इस पार वाली संख्या हम ले लेते हैं, उधर वाला छोड़ देते हैं। तो यहां से हो जाएगा 2,371, अंतर निकालना है तो माइनस कर देंगे 2,196, 2,196। अब यहां से देखिए कितना आ रहा है, इसको घटाएंगे जब 11 में से 6 गया 5, यहां बचा 6, 16 में से 9 गया 7, और यहां बचा 2 में से 1 गया 1, 175, ठीक है। 175 आ रहा है दोस्तों, और 175 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है अपना। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को पीछे से करके फिर से देख लो, मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको सीखने आए हो। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि कितने फास्ट करना है, कितना फास्ट नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता रहेगा तो प्रैक्टिस करके आप उसको फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है
तो कितना भी फास्ट आप करते हो आपको आएगा नहीं। इसलिए अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आराम से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए और अच्छे से क्वेश्चन को सीख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन करना है हमको। और मैं एक बात बता देता हूं आपसे कि ग्राफ बड़ा है, हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, तो आप लोग क्या करेंगे, अपने मोबाइल के सेटिंग से, यूट्यूब पर जाकर मोबाइल की सेटिंग से अपना रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ा लेंगे तो आपको दिखेगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सब कुछ वही रहेगा। क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि दिए गए वर्षों में निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंक आर भुगतानकर्ताओं की संख्या अधिकतम है। आर के भुगतानकर्ताओं की संख्या अधिकतम है। ठीक है दोस्तों, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आर देखेंगे कहाँ है, तो आर यहाँ पर है, ये वाला। अब सभी वर्षों के लिए कह रहा है तो इन सभी को देखना है हमको, ठीक है ना। और कह रहा है कि भुगतानकर्ताओं की संख्या कितनी है। आप क्वेश्चन पढ़ के जरा ये समझिए कि अगर यहां पर अपना आर है, ठीक है ना, तो आर में परसेंटेज देखिए, वापस करने वाले जो कर्ज वापस कर रहे हैं उनका परसेंटेज कितना है। यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ 13 है, यहाँ 11 और यहाँ 12। तो ये अलग अलग साल के लिए अलग अलग आपका जो है दिया गया है कि कितने लोग वापस कर रहे हैं, और ऊपर जो है ठीक दिया गया है कि कितने लोग ले रहे हैं। तो आप इतना सोचिए कि जिस वर्ष का परसेंटेज ज्यादा होगा वापस करने वाले लोगों का, उसी साल तो पैसा ज्यादा वापस आया है, उसी साल तो ज्यादा भुगतान हुआ होगा बैंक को। देखिए इसमें यह है कि 2007 में तो 15% लोग भुगतान कर रहे हैं, 2008 में 17% भुगतान कर रहे हैं। इसलिए इसका मतलब यह है कि 7 से 8 में ज्यादा लोग भुगतान कर रहे हैं पैसे का। ठीक है ना, 7 से 8 में पैसे का भुगतान ज्यादा हो रहा है, ये बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2009 में अगर आप देखिए तो 2009 में 16% लोग भुगतान कर रहे हैं, और 2010 में देखिए 18% लोग भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब 9 से 10 में ज्यादा लोग भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद भी कि फिर क्या हो गया, 10 से 11 के पास जा रहे हैं आप, तो देख रहे हैं कि 13% हो गया, मतलब घट गया 5%। फिर 12 में देख रहे हैं तो और 2% घट गया, फिर 13 में 2% 1% बढ़ गया। तो इसका ये मतलब है कि आप इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किस साल का है कि जिसने पैसा वापस किया है, आर में स्पेशली। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग कि 2010 में, ये 2010 है ना, तो 2010 में 18% लोगों ने पैसे को वापस किया है। इसका मतलब क्या है कि आर बैंक में 2010 में सबसे ज्यादा धन की वापसी हुई है, सबसे ज्यादा भुगतानकर्ताओं ने पैसे वापस किए हैं। तो क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सा जो है परसेंटेज, किस साल में पैसा लोग वापस कर रहे हैं, किसका ज्यादा परसेंटेज है। और ये तो आपका था नॉर्मल तरीका, मतलब नॉर्मल नहीं, इसको ट्रिक कह सकते हैं कि आप अपने ध्यान से इसको देखकर समझकर कर सकते हो। और इसका जो एक तरीका और है वो ये है कि आप 2007 में कितने लोग हैं वो निकालोगे, 2008 में कितने लोग जमा कर रहे हैं ये निकालोगे, इस तरह से। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 2007 में कितने लोग पैसा जमा कर रहे हैं आर बैंक में, तो आर में देखिए 25,476 लोग, यहाँ पर इतने लोग तो पैसा ले रहे हैं टोटल। तो 25,476 लोग ले रहे हैं और जमा करने का परसेंटेज है 15, तो 15/100 कर दोगे। तो यहां से जब इसका गुणा करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो जो आएगा वो आपका निकल के आएगा कि इतने लोगों ने निकाला है। फिर 2007 में निकाला, फिर 2008 का निकालोगे, फिर 9 का निकालोगे, फिर 10 का, ऐसे निकालते सब जितने में हैं 2007 से लेकर 2013 तक सबका निकालोगे, और उसमें से देखोगे कि यहाँ पर आंसर जिसका ज्यादा आएगा वही सही होगा। ठीक है, तो आपका फाइनली 2010 जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2010 में देखिए टोटल लोग कितने हैं। 2010 में यहां से देखेंगे तो हम लोग कुल जो है 32,561 लोग जो है वो ले रहे हैं। तो 2010 में कैसे निकालेंगे, 32,561 लोगों ने लिया और टोटल 18% लोगों ने वापस किया। ठीक है, तो 18 का गुणा इन सब में करोगे तो आ जाएगा अपना 586098।
ठीक है। 18 का गुणा, अब 18 का गुणा इसमें कैसे करोगे, 18 को दो भागों में तोड़ सकते हो, ठीक है। 6 और 3 में, दोनों छोटा छोटा है, पहले 6 से इसमें गुणा कर लो, जो आएगा उसमें 3 से गुणा कर लेना, जो आएगा वही आपका फाइनल हो जाएगा। अब यहाँ बट्टे 100 है, आपको पता है कि अगर नीचे 2 जीरो है तो 2 स्थान छोड़ के ऊपर हम लोग दशमलव लगा देते हैं, तो 5860.98 आ जाएगा। और यहां से आपको पता है कि अपना आंसर क्या होगा, 586, यहाँ 98 है तो 0 की जगह 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5861 लोग जो हैं ये जमा कर रहे हैं और ये जो है सबसे अधिक है, इसलिए 2010 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया और आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से पीछे करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बैंक पी से ऋण लेने वाले लोगों की संख्या का पिछले वर्ष से अंतर सर्वाधिक है। अंतर का ये मतलब है 2007 में पी की बात कर रहा है ना, तो ये पी तो पहला ही बैंक है अपना, पी जो है वो तो पहला ही बैंक है यहाँ पे। तो 2007 में 2736 मतलब 27,361 लोगों ने लिया। 2008 में 32,081 लोगों ने टोटल ऋण लिया था। अब इसमें देखिए कि ये पूछ रहा है ये कि किस वर्ष अपने पिछले वर्ष से अधिक, ठीक है, किस वर्ष बैंक पी से ऋण लेने वाले लोगों की संख्या का पिछले वर्ष से अंतर सर्वाधिक है। सर्वाधिक है मतलब अब 2008 में से 2007 को घटाएंगे तो यहाँ जो निकलेगा वो मतलब 2008 के पिछले साल का अंतर हो गया। 9 में से 8 को घटाएंगे तो जो आएगा वो उसके पिछले वर्ष का अंतर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप करोगे तो 2008 में से हमको 2007 को घटाना होगा, ठीक है। 2007 में से 2008 को घटाएंगे कितना आएगा, देखिए 2007 में तो है 27, पहले 8 लिखना है ना हमको, तो यहाँ पे है 32,081 इतने लोग हैं, और इसमें से घटाएंगे कितना 27,361, ये माइनस करेंगे तो अंतर निकल के आएगा। तो यहाँ से 0 आया, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 7 गया 4। अब यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो 4,720। मतलब यह है कि अगर आपसे पूछता कि बताइए कि 2008 में उसके पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने लोग बढ़ गए हैं, या 2007 और 2008 के बीच ऋण लेने वाले लोगों के बीच कितना अंतर है, तो आप क्या आंसर दोगे, 4,720। तो इसी तरह से हमको सब घटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 2008 से 7 को घटाया, फिर 2009 से 2008 को घटाएंगे, या 2008 में से 2009 को घटाएंगे। ये चीज अपने ऊपर निर्भर करता है। देखिए जो संख्या बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। यहाँ 7 छोटा था, 8 बड़ा था, इसलिए 8 में से 7 को घटाया, और यहाँ 2009 छोटा है, 2008 बड़ा है, इसलिए 8 में से 9 को घटाएंगे, ठीक है। फिर 9 में से 10 घट जाएगा, फिर 10 और 11, ऐसे करते करते हमको सबको घटाना पड़ेगा, और जिसमें ये संख्या सबसे बड़ी निकल के आएगी समझ लो उसी में सबसे ज्यादा अंतर है। तो ठीक है, तो इस ये जो दी गई सारणी है इसके अनुसार आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो, अब एक तरीका मैं आपको बता दूं, ये 27 से 32 हो गया, 27 से 32 हो रहा है, तो 5 साल लगभग बढ़ रहे हैं, बाकी छोड़ दो, सिर्फ 2 अंक लेते हैं हम लोग। 27 से 32 हो रहा है तो 5 साल बढ़ गया। 32 से 25 हो रहा है ना, 32 से 25 हो रहा है, यहाँ पे कम हो गया, घट गया, तो ये तो लेना ही नहीं है। अब 25 से 23 हो गया, फिर घट गया, ये भी नहीं लेना है। अब 23 से 36 हो गया, 23 से 36 हो गया, तो कितना साल बढ़ा, 23, 7 इधर 6 इधर, ठीक है, 13 साल बढ़ा, 13 साल बढ़ा, तो ये 13 साल इकट्ठे बढ़ रहा है। कहां पे, 2010 से 2011 के बीच में 13,000 लोगों का लगभग अंतर है। तो ये अंतर अपने को सबसे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका यहाँ पर 2011 आंसर सही हो जाएगा। ऐसे ही बिना कुछ हल किए आप बता सकते हो, अंदाजा लगाकर कि कैसे होगा ये, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि 27 में से 27 से 32 हुआ तो 5 साल बढ़ा, फिर 32 से 25 हो गया तो कितना घटा, 5 2 7 साल,
7 साल यहाँ पे घटा, यहाँ 5 बढ़ा था, यहाँ 7 घट गया, तो ये तो होगा नहीं। फिर 25 से 23 2 साल फिर घट गया, फिर 23 से 36 13 साल बढ़ गया, ठीक है ना। अब ये 13 साल बढ़ गया, सबसे ज्यादा हो गया, इसीलिए ये आपका आंसर सही होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो दूसरा तरीका वही है कि आप घटाते घटाते आओगे, तो यहां से जब 2011 में से 2010 को आप घटाएंगे तो आपको निकल के आ जाएगा सारा। देखिए 2011 क्या है, 36,125 में से आपको घटाना होगा 23,654 जो कि 2010 का है। घटा दो, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर 0 बचा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, और यहाँ 1। तो मैंने 13,000 बताया था, लगभग 12,471 लोगों का अंतर है। वो तो मैंने डायरेक्ट किया था ना, इसलिए ऐसा हुआ। फिर भी 12,000 ये सबसे ज्यादा आ रहा है, इसलिए 2011 ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो बड़े ही आराम से हो जाएगा, आपको हल भी नहीं करना होगा। डीआई में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हल नहीं करने हैं, ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 है, वर्ष 2010 और 2011 में मिलकर बैंक टी का भुगतानकर्ता कुल संख्या कितनी थी। 2010 और 2011 में भुगतानकर्ताओं की संख्या हमको बतानी है, और वो भी टी बैंक में। टी बैंक यहां पर है 2010 और 11, तो 2010 यहाँ है, 2010 ये, 2011 ये। तो 2010 में 36,152 लोगों ने ऋण लिया, और 2011 में 35,463 लोगों ने। तो यहाँ भी देख लेते हैं जमा करने वालों का परसेंटेज 2010 और 2011 में। तो 2010 में 19% लोगों ने जमा किया, 2011 में 18% लोगों ने, ठीक है। तो अब दोनों का लगभग संख्या कितनी थी ये हमको बतानी है। तो आप लिखेंगे यहां पे लिखा जाएगा 2010 में ऋण लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 36,152, और जमा करने वालों की संख्या कितनी है, तो यहां पर 19% है, ठीक है। और इसी तरह 2011 में ऋण लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 35,463, और जमा करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ऐसे ही आप शॉर्ट में लिखेंगे जमा करने वाले लोगों की संख्या कितनी है परसेंटेज में, तो 18%। अब दोनों को जोड़कर कुल कितने हैं ये हमको निकालना है। तो जैसे आपने पहले क्वेश्चन निकाला था, अंतर निकाला था ना अभी पहले या दूसरे क्वेश्चन में, तो उसी तरह से यहाँ पे जोड़ निकाला जाएगा। तो लिखेंगे 36,152 बटे, यहाँ पे गुणा करेंगे 19 से, और बटे करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंट हटाया तो 100 लग गया। अब वहां पिछले क्वेश्चन में माइनस यहाँ लगाए थे, अब यहाँ प्लस लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा 35,463 गुणे 18 बटे 100, ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो यहां से अब हम लोग गुणा कर लेंगे 19 का गुणा 36,152 में, तो 19 का गुणा 36,152 में करेंगे तो यहां आ जाएगा अपना 686,888, ठीक है दोस्तों, बटे में 100 प्लस 18 का गुणा 35,463 में करेंगे तो आ जाएगा 638, इतना आ जाएगा बटे 100। गुणा आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, समय कम है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया है, तो आप गुणा कर लीजिएगा। तो यहां से 2 अंक ऊपर लग जाएगा, तो दशमलव तो कितना हो जाएगा 6868.88, ठीक है, प्लस यहां से हो जाएगा 638.34। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो यहां से दशमलव के इस बार वाली संख्या ले लेंगे, तो 6868, देखो यहाँ 6868, अगर दशमलव के दाहिनी तरफ अगर 5 से बड़ी संख्या है तब तो यहाँ 1 बढ़ा कर ले लेंगे, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 638, अब देखो यहाँ 3 इसीलिए 3 लिखेंगे क्योंकि दशमलव के दाहिनी तरफ की संख्या 5 से छोटी है,
इसलिए यहाँ पर जो है वही ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 13,252, 13,252। और ये किसके करीब है, लगभग ये करीब है 13,250 के करीब। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका 13,250, सी आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना था। तो यहां से आपने एक डीआई का 5 क्वेश्चन देख लिया है। अब हम चलेंगे अगले डीआई पे, वो भी इसी की तरह है, तो आपका अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, उसको जल्दी जल्दी से करेंगे हम लोग। देखिए इसमें ग्राफ भी चेंज हो गया है और इसमें क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज है, बाकी चीजें वही हैं। तो यहाँ पे लिखा है विगत वर्षों में 5 केंद्रों से एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या दिया गया है, और विगत वर्षों में 5 केंद्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वालों से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत है। वहां पे क्या था इसके पहले वाले में, कि वहां कर्ज लेने वाले थे और कर्ज कितना भुगतान कर रहे थे वो थे। वैसे ही यहाँ पर बैठने वाले बच्चे हैं परीक्षा में और पास होने वाले जो बच्चे हैं उनका परसेंटेज दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, वर्ष 2007 और 2008 में हैदराबाद से उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के बीच लगभग कितना अंतर है। हैदराबाद यहाँ पर है ये वाला, और सन दिया है 2007-2008, ऊपर वाला ये 2007-2008। इसका मतलब 51,124 लोग बैठे हैं और इसमें 50,248 लोग बैठे हैं। और पास कितने लोग हो रहे हैं 2007-2008 में हैदराबाद में, तो 17% और 21% लोग पास हो रहे हैं। तो हमको अंतर बताना है, उम्मीदवारों के बीच अंतर। तो सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने इसके पहले वाला किया था। तो वहां पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले 2007 में बैठने वाले बच्चे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यहाँ हैदराबाद आप लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं उसकी जगह पे। तो टोटल है 51,124 ये है, और पास होने वाले बच्चे कितने हैं परसेंट में, तो 17% है। इसी तरह से 2008 में हैदराबाद में टोटल बच्चे कितने बैठे हुए हैं, 50,248, और पास होने वाले बच्चों का परसेंटेज कितना है, 21%। अब दोनों के बीच अंतर बताना है, तो लिखेंगे 51,124 गुणे 17% है, तो 17/100। ठीक है, अंतर बताना है तो माइनस लगाएंगे, 50,248 गुणे 21/100। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब हम इसका गुणा करेंगे आपस में, तो इसके पहले आपने देखा कि गुणा करते थे उसके बाद 2 स्थान छोड़कर दशमलव लगा देते थे, तो यहां से 0 खत्म हो जाता था। तो अब मैं सीधा लिखूंगा, जब इसका इसमें गुणा करके और भाग देंगे तो आ जाएगा अपना 8691.08। ठीक है, माइनस इसको ऐसे लिखेंगे तो कितना आएगा, 1055.08। ठीक है दोस्तों, अब यहां से इसको घटाएंगे 8,691 माइनस यहां से 10,552। तो अब 10,552 में से इसको घटाना है, बड़े में से छोटे को घटाना है, ये आप ध्यान में रखना। तो यहां पे हम लोग घटाएंगे बड़े में से छोटे को, 10,552 माइनस 8,691। तो 12, 2 में से 1 गया 1, 15 में से 9 गया 6, और यहां बचा 4, 14 में से 6 गया 8, और यहां पर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, 1,862। 1,862 आया है, जो लगभग किसके बराबर है, 1,860 के। ठीक है ना, 1,860 के, जो कि ऑप्शन ई देखिए आपका सही आंसर है। समझ में आ रहा होगा आपका, एक ही तरह का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2008
वर्ष 2008 और 2012 में मिलाकर दिल्ली में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की लगभग कुल कितनी संख्या थी? मिलाकर मतलब प्लस करना है 2008 और 2012। तो 2008 यहाँ पर है और दिल्ली की बात कर रहा है, तो दिल्ली के इतने लोग बैठे हुए हैं 58,248 लोग, और 2012 मतलब यहाँ पर है, और दिल्ली में अगर देखा जाए तो 59,216 लोग बैठे हुए हैं। ठीक इसी तरह से 2008 में परसेंटेज कितना है पास होने वालों का दिल्ली में? तो 28, और 2012 में पास करने वाले लोग कितने हैं? तो 20 है। ये हमने लिख लिया। तो 2008 में दिल्ली में, ठीक है, कुल कितने बच्चे बैठे थे? 58,248। 58,248। पास कितने हुए? पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो 28% है। इसी तरह से 2012 में कितने बच्चे बैठे हैं परीक्षा देने के लिए दिल्ली में? तो 59,216। 59,216। पास कितने हुए उसमें? तो 20%। अब इन दोनों को मिलाकर कितने लोग पास हुए हैं ये बताना है हमको, ठीक है ना? तो लिख देंगे हम यहाँ पे 58,248 गुणे 28% है तो 28 से करेंगे बटे 100। अब यहां दोनों को मिलाकर पूछा गया है तो प्लस कर देंगे। उसके बाद दूसरा वाला है 59,216 गुणा करेंगे 20 से और भाग देंगे 100 से, ठीक है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको 28 का गुणा जब 58,248 में करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और 100 से भाग देंगे, तो यहां पर अपना दिखा देता हूं जब गुणा करेंगे कितना आएगा। देखो 16,309.44 आएगा। इसका गुणा जब इसमें करेंगे और बटा 100 से करेंगे तो ये आ गया प्लस। अब जब 20 का गुणा इसमें करेंगे और बटे 100 करेंगे तो कितना आएगा? 11,843.20 इतना आएगा। तो इन दोनों को ऐड करना है हमको, तो यहां से हम लोग लिख लेंगे 16, ठीक है, और यहां से लिख लेंगे 11,843। दोनों को जोड़ देंगे तो 9 3 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8 और 2, कितना आया? 28,152। 28,152 के करीब कौन सा है यहाँ पर देखिए? 28,150, ठीक है, 28,150 ऑप्शन डी देखिए करेक्ट आंसर है 28,150, क्योंकि यहाँ पर लगभग पूछा गया है तो लगभग 28,150 होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। और यहाँ पे रह गया गुणा करने के लिए, तो गुणा आप लोग भाई करना, क्योंकि अगर मैं गुणा करने लग गया इतना बड़ा बड़ा गुणा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे और भागोगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस वर्ष मुंबई में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम है? मुंबई में, देखो मुंबई, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है। इसका मतलब देखो यहां से ये 35 है, ये 17 है, ठीक है, देखो यहाँ 35 से 17 हो गया, कम हो गया, फिर 17 से 24 बढ़ रहा है, 24 से 28 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे आप एक दूसरे से जब माइनस करेंगे, जैसे 2007 से 2008 को घटाया तो इन दोनों के बीच का अंतर आ गया, उसके बाद 2009 से 2008 को घटाओगे तो इन दोनों के बीच का अंतर आएगा। आपको जो बड़ा है उसको ऊपर रखना है, जो छोटा है उसको नीचे रखना है, ठीक है। 2010 से 2009 को घटाओगे तो जो अंतर आएगा, इस तरह से हमको सबको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फाइनल अपना देखिए 2013 और 2012 वाला। 2012 में तो 29,129 लोग बैठे हैं और 2013 में 32,448। अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा अंतर पूछता तो सबसे ज्यादा अंतर देखिए कितना है, 2008 और 2007 के बीच में सबसे ज्यादा अंतर आ रहा है, लेकिन हमको सबसे कम अंतर बताना है तो सबसे कम अंतर 2012 और 13 के बीच में है, ठीक है। सिर्फ 3,000 का अंतर आ रहा है, ऐसे अगर हम लोग जनरली देखें तो 29 से 32 हो रहा है, ठीक है। तो सबसे कम अंतर यही है
तो यहाँ से आप टिक कर सकते हैं सीधा सीधा, 2013 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूछ रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। तो अगर 2013 से पिछला वर्ष देखा जाए तो 2012 होता है, 2012 से 2013 में बहुत कम अंतर रह गया है बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2013 में से 2012 को घटा देना है, यही आपको करना है। तो 2013 में कितने लोग थे? 32,438 और 2012 में 29,129 है, 29,129। यहां से माइनस करेंगे, 18 में से 9 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 9 गया 3। तो 3,309 लोगों का अंतर आ रहा है, जो कि सबसे कम है। इसीलिए जो है ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए, इसी तरह से 2013 में से 12 को जैसे घटाया, इसी में से एक दूसरे में से सबको घटाना पड़ेगा। 2007 से 8, 2009 से 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13 इस तरह से घटाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वर्षों में निम्न में से किस वर्ष चेन्नई से उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की संख्या सर्वाधिक है? चेन्नई में पूछ रहा है। चेन्नई कहाँ पे है? लास्ट में, यहाँ पे चेन्नई। और ये अलग अलग सब ईयर के लिए पूछ रहा है कि किस ईयर में सबसे ज्यादा लोग उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको मिला था पिछले क्वेश्चन में, जहां पूछा था कि बताइए किस साल में सबसे ज्यादा लोगों ने भुगतान किया था। तो हमने क्या देखा था वहां पे कि जिस साल परसेंटेज ज्यादा था भुगतान करने वाले लोगों का, उस साल ज्यादा लोगों ने भुगतान किया था। तो यहाँ पर आप परसेंटेज देखिए कि किस वर्ष में ज्यादा परसेंट में लोग पास हुए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ सबसे बड़ा परसेंटेज 14 है ना, मतलब 2013। अगर देखा जाए तो चेन्नई में 2013 में सबसे ज्यादा लोग जो हैं परीक्षा को पास किए हैं। तो यहां से 2013 आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, इसमें अब कुछ नहीं करना, आपको यही देखना था। फिर भी अगर आपको निकालना है तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं। मैं 2013 वाला बता देता हूं आपको। 2013 में कुल कितने लोग बैठे थे? 58,452। 58,452 लोग बैठे थे। 58,452 लोग बैठे थे और उनका परसेंटेज कितना है? 14/100 कर दो। अब 14 का गुणा 58,452 में जब करोगे तो आपका आ जाएगा 818,888 अपॉन 100, इतना आ जाएगा। अब यहाँ 2 जीरो ऊपर नीचे है तो 2 अंक ऊपर खिसक जाएगा दशमलव, तो 818.88 ये हो जाएगा। तो यहां से इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लगभग 818, देखो मैंने क्या 5 से ज्यादा है तो इसको 9 कर देंगे, तो 8,189 लगभग लोग आ रहे हैं। 2013 में सबसे ज्यादा लोग पास हो रहे हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे पता है कि आपको बोर लग रहा होगा, पर डीआई छोड़कर अगर भाग जाओगे तो जिंदगी भर परेशान रहोगे, कभी नहीं आएगा। इसीलिए अपने मन को संभालो और बैठे रहो, चुपचाप देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको समझ में आने लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो फिर से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 2010 में कोलकाता से प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार में से लगभग कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए? कोलकाता में, कलकत्ता की बात कर रहा है भैया। तो वर्ष 2010 देखिए यहाँ पर है और कोलकाता यहाँ पर है। तो कोलकाता में इतने लोग बैठे थे 2010 में, तो यहाँ भी हम लोग टिक कर लेंगे। 2010 में कोलकाता में 19% लोग पास हो रहे हैं 2010 में। ठीक है ना? तो 2010 में लगभग कितने लोग पास हो रहे हैं ये बताना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे 2010 में कुल बैठने वाले स्टूडेंट कितने हैं? कुल बैठने वाले छात्र 71,253 और पास कितने हुए हैं? 19%। तो निकाल लेंगे 71,253 गुणे 19 बटे में 100। अब 19 का गुणा करेंगे हम लोग
71,253 में, तो आ जाएगा आपका 1353,807, इतना आ जाएगा। अब 2 अंक खिसक जाएगा दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। तो लगभग आप लिख सकते हो 13538, ठीक है ना। तो यहाँ पे 13,538 है, ऊपर देखिए 13,538 किसके पास में दिख रहा है, तो 13,540 के बीच दिख रहा है। ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। लगभग संख्या पूछ रहा है इसलिए हम लोग इस तरह से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। लगभग संख्या पूछ रहा है इसलिए हम लोग इसको निकाल रहे हैं लगभग, फिर मैच कर रहे हैं कि अपना जो उत्तर आया है उसके करीब कौन सा उत्तर होगा, और जो उत्तर होगा वही सही हो जाएगा। तो ये था आज का अपना आखिरी क्वेश्चन। हम लोगों ने 2 DI देखा है, दोनों में 5-5 क्वेश्चन देखा है और दोनों बेहतरीन DI थे। अगर पेपर टफ बन गया या आपको टोटल 2 DI देगा, हो सकता है 2 DI में से एक DI डबल टेबल ग्राफ का हो जाए, तो आप लोग इससे घबराइए मत, इससे जुड़े रहिए और पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, आप लोग जरूर कामयाब होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और भाई आप लोग देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, शेयर नहीं करते हो चैनल को, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और जितने आप लोग ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करोगे उतना ज्यादा हमको पढ़ाने में मजा आएगा और एक एनर्जी मुझे भी मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले DI टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।